बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज हमने केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास की उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के रिलेटेड है, जिसमें हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि एटम किस तरह बनता है और उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। वैसे तो हमने मिडिल स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि एटम जो है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द जो हैं वो इस तरह शेल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है जी? प्रोटॉन होते हैं, और साथ में क्या होता है जी? न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। और ये जो शेल्स हैं बने हुए, इनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से घूम रहे होते हैं। चलें, अब हम नाइन्थ क्लास में तो डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एटम किस तरह माज़ वजूद में आया और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो जिनकी कंट्रीब्यूशन से ये एटम जो है इसकी हमारे पास स्टडी कंप्लीट हुई। चलें जी, इसका सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ पढ़ लें, क्योंकि इसमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि एमसीक्यूज़ से रिलेटेड आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि एमसीक्यूज़ अगर वो पूछे भी तो आपको पता होना चाहिए। इसमें कहता है कि एंशियंट ग्रीक फ़िलोसोफर डेमोक्रिटस डेमोक्रिटस ने जो था ये यूनान का एक फ़िलोसोफर था, फ़लसफ़ादान था। suggested that matter is composed of tiny invisible particles called atoms। डेमोक्रिटस ने ये कहा था कि जो मैटर होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एटम का नाम देते हैं जी, एटम का नाम देते हैं, ठीक है। द नेम एटम वाज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एटोमोस। ये जो एटम का लफ्ज़ है ये लातीनी ज़ुबान के एटोमोस से अखज़ है, जिसका मतलब है इनविजिबल, जो कि दिखाई नहीं देता। इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी। 19th सेंचुरी में कौन से साइंटिस्ट ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी? जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। अकॉर्डिंग टू इट, इसके मुताबिक क्या है जी? ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटोमोस। कि इसके मुताबिक क्या है जी कि सारे पार्टिकल्स जो हैं ये छोटे छोटे ना ना दिखने वाले पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिसे हम क्या क्या नाम देते हैं जी? एटम्स का नाम देते हैं। टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर तक 19वीं सदी के आखिर तक क्या समझा जाता था जी? इट वाज कंसीडर्ड दैट, ये समझा जाता था कि एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, कि एटम जो है ये मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता है। 19वीं सदी के आखिर तक ये समझा जाता था कि एटम के नॉट बी सब डिवाइडेड, कि एटम जो है ये मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। हाउ एवर इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शुरू में जी, फिर भी 20वीं सदी का जब आगाज़ हुआ, एक्सपेरिमेंट्स तो तजर्बात जो हुए थे, क्योंकि साइंटिस्ट ने अपना जोश पकड़ लिया, तो देखते हैं जी क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स दिए। इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय गोल्डस्टीन जे थॉमसन। 20वीं सदी के शुरू में कौन कौन से साइंटिस्ट आ गए जी? अब गोल्डस्टीन आ गया, जे थॉमसन आ गया, रदरफोर्ड, बोहर and other scientists revealed that atom is made of subatomic particles। इन सब साइंसदानों ने ये बताया कि जो एटम है ये मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गए जी, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, एंड न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब ये चीज़ें तो हमने मिडल में नहीं पढ़ी थी, 6 7 8 में नहीं पढ़ी थी, हमने तो सिर्फ इसका स्ट्रक्चर ही पढ़ा था ना। अब ये चीज़ें हमें इंट्रोडक्शन में मज़ीद पता चल गई, ठीक है जी। ये सब साइंटिस्ट ने, जो कि गोल्डस्टीन था, जे थॉमसन था, रदरफोर्ड था, बोहर था, और दूसरे साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने कहा कि एटम जो है मज़ीद पार्टिकल से मिलकर बनता है, जो कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है जी, ठीक। इधर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या बता रही है जी? देखते हैं उसे हम जी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड हमें सबसे पहले एटम के बारे में तज़किरा करती है जी हमारे साथ, कि एटम जो है ये क्या चीज़ है जी? ये कौन सी बला है? ये ऐसी बला है जो हमारे पास सेकंड ईयर तक, अगर आप उससे नेक्स्ट बीएस केमिस्ट्री करते हैं तब भी ये आपकी जान नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो ये एटम जो है, ये एटम के बारे में अब पढ़ते हैं जी कि एटम क्या है। सबसे पहले
अकॉर्डिंग टू डेल्टन, डेल्टन ने क्या कहा जी, एन एटम इज़ एन इनडिविजिबल, एक एटम जो है ये नाकाबिल तकसीम है, हार्ड होता है जी, सख्त होता है, एंड डेंस स्फीयर, और ये गाढ़ा जो है एक सफ़ियर नुमा, एक कुर्रा नुमा जो होता है जी, ये एक चीज़ है जिसे उसने एटम का नाम दिया। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक, जो एक जैसे एलिमेंट हैं उनके एटम भी एक जैसे हैं। दे कम्बाइन इन डिफरेंट वेज, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिलकर, यानी कि वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिलकर क्या बनाते हैं जी, दे कम्बाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिलकर बनाते हैं जी, कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक। इन द लाइट ऑफ इन द लाइट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी, साइंटिस्ट परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसने तो यही कहा ना कि एक एटम जो है ये इंडिविजिबल है, हार्ड है और डेंस भी है। उसके बाद जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने जनाब अली जोश पकड़ा तो उन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, मज़ीद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, बट इन द लेट 1800s, यानी कि 19वीं सदी के अख्ताम में, एंड अर्ली 1900s और 20वीं सदी के शुरू में, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, साइंटिस्ट ने जो है ये नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स को दरियाफ्त करना शुरू कर दिया। इन 1886 गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन, 1886 में गोल्डस्टीन जो था उसने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एटम में डिस्कवर किया और उन्हें क्या नाम दे दिया गया जी, प्रोटॉन्स का नाम दे दिया गया। ये एमसीक्यूज़ में इंपॉर्टेंट है और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ठीक है जी। यानी कि प्रोटॉन आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा और एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाएगा, ठीक। और उसके साथ जी इन 1897 में जी एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम जे थॉमसन था, फाउंड इन एन एटम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उसने एटम में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो थे उनके बारे में देखा, नोन एज इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स से कहते हैं जी। इट वाज एस्टेब्लिश्ड, अब ये बात कायम होगी कि दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है ये एक मैटर के बुनियादी अज्जा हैं। बेस्ड अपॉन दीज ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक थॉमसन पुट फोर्थ हिज प्लम पुडिंग, ये जो थी एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज़, इसके मुताबिक जो था, अब कौन सा साइंटिस्ट आया जी, जे थॉमसन ने अपनी एक थ्योरी दी जिसे उसने प्लम पुडिंग का नाम दिया। ही पोस्टुलेटेड, अब ये याद रखें कि ये जो प्लम पुडिंग है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जी। क्या कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लम पुडिंग शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास कि प्लम पुडिंग क्या है जी। प्लम पुडिंग के बारे में क्या लिखना है आपने, यहाँ ही को काट के आपने जी ही की जगह पे लिखना है जे थॉमसन पोस्टुलेटेड, जे थॉमसन ने ये मफरूज़ा पेश किया कि एटम्स वाज सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, कि एटम जो होते हैं ये सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं किसके, पॉजिटिव चार्ज के, विद टाइनी नेगेटिवली पार्टिकल्स, और इनके छोटे जो हैं ये नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं स्टक इनसाइड, जो कि इनके अंदर जुड़े होते हैं। इट इज़ लाइक प्लम्स इन द पुडिंग, ये इसी तरह ही है जैसे कि एक आप फ्रूट केक का जो होता है ये मैदा सा, ठीक है, उसमें आप फ्रूट के थोड़े थोड़े से पीसेस को डाल दें, ये इसी तरह एक उसने थ्योरी जो थी अपनी पेश की। नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं जी कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज क्या है और इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है इलेक्ट्रॉन की, जो कि बुक नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन को गौर से सुन लें कि द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले आपने कौन सी हेडिंग देनी है जी, यहाँ पे सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है जिसका नाम है जी इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आपने नाम देना है जी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास सबसे पहली हेडिंग आ गई इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन। उसके बाद आपने लिखना है
कैथोड रेज। दूसरी आपके पास जो आपके पास दूसरी आएगी जनाब वाली हेडिंग, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अब आपने लिखना है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। दूसरी आपके पास हेडिंग का नाम होगा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। अब आपने शुरू करना है जी इसमें से। इन 1895 में सर विलियम क्रोक्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। सर विलियम क्रोक्स जो था 1895 में सर सॉरी 1895 में सर विलियम क्रोक्स ने अब क्या किया जी, परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। उसने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो अब करने शुरू कर दिए सर विलियम क्रोक्स ने। बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, उसने जी इलेक्ट्रिक करंट को पास किया थ्रू गैसेस, गैस के जरिए, गैस के अंदर को इलेक्ट्रिक करंट पास किया। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, एक जो होती है डिस्चार्ज ट्यूब होती है, एट वेरी लो प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर था उसका। ठीक, बहुत ही कम प्रेशर में उसने जो है वो गुजारा जी इलेक्ट्रिक करंट। ये देखें हमारे पास ये कैथोड ट्यूब थी। ठीक है, इसमें उसने प्रेशर को बहुत ही कम कर दिया। ठीक है, और फिर उसने क्या किया जी, ये बीम जो है वो करंट गुजारना शुरू कर दिया जी। ठीक, ही टूक का ग्लास ट्यूब फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड। अब ये उसकी आगे कंस्ट्रक्शन। तीसरे नंबर पे अब क्या शुरू होती है जी, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। अब आपने लिखना है जी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अब आप लिख लेंगे, मुझसे तो नहीं लिख हो रहा क्योंकि मेरा साइलस भी इसी तरह का है। ही टू का ग्लास ट्यूब फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड। उसने ग्लास ट्यूब ली जिसके दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड थे। विच वाज कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी, जो कि हाई वोल्टेज बैटरी से जुड़े हुए थे। उसने क्या किया कि उसने ट्यूब ले ली जिसके दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड थे और वो हाई वोल्टेज बैटरी से जुड़े हुए थे। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10 रेज टू पावर 4 एटीएम। उसमें जो प्रेशर था वो 10 रेज टू पावर 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास्ड, जब उसमें से हाई वोल्टेज करंट को गुजारा थ्रू दी गैस, गैस में शाइनी रेज वाज एमिटेड। उसमें से शाइनी रेज जो थी, चमकदार रेज जो थी, वो खारिज हुई फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से। विच ट्रेवल टुवर्ड्स द एनोड, जो कि एनोड की तरफ यानी कि नेगेटिव चार्ज से वो पॉजिटिव की तरफ वो मूव कर गई। ठीक, इस तरह वो मूव की थी कि उन्होंने कैथोड से एनोड की तरफ मूव किया। दीज रेज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज। इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया जाता है। एज दीज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि वो कैथोड से जनरेट हुई थी, कैथोड से पैदा हुई थी। वो एमसीक्यूज भी पूछ सकता है, वाई कैथोड रेज आर नोन एज कैथोड, बिकॉज दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड। इस तरह अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड में वो हमें क्या बता रहा है जी, नेक्स्ट स्लाइड में अब आपने लिखना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड में आपने सबसे पहली प्रॉपर्टी अब ये लिखनी है, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। कि ये जो थी रेज, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइनें जो हैं ये मूव करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आप लिखोगे, दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है जी, वो बता रहा आपको, दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो, ये एक शार्प शेडो बना सकती हैं। ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट, एक जो जिसमें से रोशनी नहीं गुजरती उस ऑब्जेक्ट का एक शेडो बना सकती हैं, साया बना सकती हैं। इफ़ प्लेस्ड इन देयर पाथ, अगर वो उनके रास्ते में पड़ा हुआ हो तो ये एक उसका साया भी बना सकती हैं जो इसके रास्ते में पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट हो। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जी, तीसरी प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है जी, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो थी ये डिफ्लेक्ट हो गई, ये रेस डिफ्लेक्ट हो गई, मुड़ गई पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ गई थी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया जी, ये जो है नेगेटिवली चार्ज थी। ये वाला एक्सपेरिमेंट जो था ये बता रहा था कि ये वाली जो है ये नेगेटिवली चार्ज हैं क्योंकि ये डिफ्लेक्ट होंगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक,